बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे, इन भारी वायु पर बहने दे, उन पतझड़ पर बहने दे। ये माना अथाह दुर्गम सागर, ये माना ये अथाह दुर्गम सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे, ठंडार बने अग्नि बाधाए, यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। मैं राजनीति का सफल खिलाड़ी, मैं राजनीति का सफल खिलाड़ी, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, मैं जीवन का दास नहीं। देखिए जीवन की बात आप करते हैं, जीवन पंच महाभूतों से मिलकर के बनता है, क्षिति जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है। आत्मा चली गई, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तो तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा चली गई, शरीर की मृत्यु हो गई। हमारी चिता पृथ्वी पर बनाई गई तो पृथ्वी अपना भाग ले लेती है। आकाश के नीचे चिता बनाई गई तो आकाश अपना भाग ले लेता है। और चिता में लगा दी गई आग तो आग अपना भाग ले लेती है। और आग हवा के बिना लग नहीं सकती है तो हवा अपना भाग ले लेती है। बची राख, राख को लोग गंगा यमुना में बहा देते हैं तो जल अपना भाग ले लेता। बचा क्या? कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। यदि कुछ जाने वाला है तो भगवान का लिया गया नाम और हमारे द्वारा किया गया काम मन कर्म ही साथ जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ जाने वाला नहीं है। वो जीव आता कैसे है और जाता कैसे है? तो यह मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा। श्वास का पंछी तब पिंजरा खाली रह जाएगा। यह दाने बीन चबाने वाली उसी घाट पर जाते हैं और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट। चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना निर्धन हो, लेकिन अंत में वहां जाना ही पड़ता है। कहां? तो कहा प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, लेकिन जिंदगानी जब घटती है तो फिर मरघट की याद। वहां सबको जाना पड़ेगा। हमने जो कमाया है जीवन में, मकान दुकान, ये सब यही रह जाएगा। ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए और हर नगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। तो क्यों ना हम अपनी कहानी को भगवान के चरित्र से जोड़ दें, तो हमारी कहानी भी सदा के लिए अमर बन जाए। ना ही राजा रहा ना ही रानी रही रही, ये कहने को केवल कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी। एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। आगे उसका बेटा जा रहा था। मैंने कहा भैया तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। मैंने कहा जिसे देखो वही अपने बेटों के लिए कमा रहा है, पर अपने लिए क्या कमाता है ये कोई जानता नहीं है। अच्छा, पिता बड़ा धन कमाए, पिता बड़ा धन कमाता है, बड़ी खेती खरीदता है, बड़ा भारी मकान बनवाता है, जीवन भर संघर्ष करता है। लेकिन इसी महापुरुष ने कहा कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। है ना? पिता बड़ा धन कमाए और बड़ी खेती खरीदे, बड़ा भारी मकान बनवावे, बड़ा संघर्ष करे, तो बड़ा भाग्यशाली है वो पिता जिसके घर में सपूत पैदा हो जाए। सपूत
अगर सपूत पैदा हो जाएगा तो पिता के धन को 4 गुना बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर कपूत पैदा हो गया तो 2 साल में सब आगी लगा के खा पी के सत्यानाश। वो कब कहता है व्यास। और परम सम्मानीय श्री ब्रजनंदन सिंह जी राजपूत, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं दोनों ही सरकारों के श्री चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, बहुत लोगों के पास धन होता है, बहुत लोगों के पास धन होता है, लेकिन वो दान नहीं करते हैं। हाँ, दूसरे को खिलाते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, अच्छा पहनते भी नहीं है, और भगवान के नाम में 1 रुपया निकालते भी नहीं है। और मरने का समय आ जाए तो पता लगा धरती में गाड़ दे। हाँ, कि ना हमें मिले तो लड़का का मिले, लड़का का नहीं मिले तो नाती को मिले, पनाती को मिले, लेकिन कहीं मिलता है क्या? उस कवि ने कहा व्यास, धन तो क्या बात, यही है सुरताल और मात्रा शम विषम अनाघात। और ये 51 पुष्प मुद्राएं हमारे भाई श्री राघवेंद्र सिंह जी राजपूत, और 21 पुष्प मुद्राएं भाई श्री मुल्लू कुशवाहा जी आपके द्वारा प्रदत्त हो रही हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन तो धरा के बीच में धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, वो नारी एक हाथ वाली नारी और एक घर वाली नारी, नारी लगे प्यारी तुम्हारी सब देखती रह जाएगी। मैंने कहा है 3 और 4 और 5 के बीच में लगाना है, हमको भी आता है सब। नारी लगे प्यारी तुम्हारी सब देखती रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा। वैभव, वैभव माने मकान, दुकान, घर, परिवार है, बेटा बेटी, यही वैभव है। क्योंकि बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा झमेला, पर अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। हंस उड़ता है क्योंकि ये शरीर एक पिंजरा है और पिंजरे में बैठा है पक्षी माने जीव। और जब जीव निकल जाता, देखो जब तक ये बोलता है तो अपने कहते हैं अंदर आओ, और जब ये बोलना बंद कर देता है तो वो अपने कहते हैं जितनी जल्दी हो बाहर करो, है ना। वो अपने ही कहते हैं जितनी जल्दी हो बाहर करो, क्योंकि शरीर एक पिंजरा है, पिंजरे में बैठा है जीव रूपी पक्षी। और यही जब जीव शरीर से निकल जाता, पिंजरे की कीमत खो जाती है। पिंजरे की कीमत जब खो जाती है तो सजी सजाई वो दिवाली होली सी जल जाती है। और ये 21 पुष्प मुद्राएं हमारे भाई श्री हीरालाल प्रजापति जी की ओर से प्रदत्त हो रहे हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। देखिए, आप कह रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं कि धन ना अच्छा खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना किसी को दान दे सकते हैं, ना भगवान को दे सकते हैं। शरीर धन कमाने के लिए नहीं दिया गया है,
करे। शरीर दिया गया है भजन के लिए, देह धरे कर या फल भाई और भजी राम सब काम बिहाई। शरीर धन कमाने के लिए नहीं बल्कि भजन कमाने के लिए मिला है। किसी कवि ने कहा, उसने कहा कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भजन के लिए शरीर मिला था। एक बात हमें याद आ गई, शरीर मिला भजन के लिए। एक महात्मा जी थे, अंतिम समय आया तब अपने शिष्य को पास में बुलाया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि सब कुछ जीवन में करना लेकिन बिल्ली न कभी पालना। और ये कहकर के गुरु जी समाप्त हो गए। शिष्य ने अंतिम क्रिया की। अंतिम क्रिया करने के बाद ग्रंथ के पन्ने पलटने उसने शुरू किए कि गुरु जी कह गए बिल्ली न पालना, इसका अर्थ क्या है? बोलो सुमंत जी क्या कहना चाहते हैं? और ये क्या मिला कि बिल्ली ये आसक्ति की बिल्ली है। आसक्ति की बिल्ली जीवन में जीव को नहीं पालनी है बल्कि भक्ति की बिल्ली पालनी है। भक्ति यदि हम करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। जाते बेग द्रवो में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है और जीव भगवान से मिल जाए तो सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें ही हुई जाई। हम चाहते हैं बोल रहे हैं बहुत देर से, आप भी बोल रहे हैं। लगा लो। हाँ, तुम्हें जरूरत पड़ी है कि सरोस भगवन मणि। बोलो। बोले गिरा गंभीर। उत्तर देत हारे बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो यही काट कुठारी कठोरे गुरु ही उड़ी न होते उस समय और शील तुम्हारा। गाधी सुन कर हृदय हंसी। सील तुम्हारा तो आपका सील कौन नहीं जानता है? कोई जानता हो न जानता, लेकिन हम भली बात ही जानते हैं। माता पिता 21 पुष्प मंगल कामनाएं। माता पिता उऋण भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आपने माता का गला काट दिया, पिताजी से वरदान मांग लिया कि माता जी पुनः जीवित हो जाए। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है लेकिन आपने माता को नया जीवन दे दिया, इसलिए आप माता के ऋण से उऋण हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिताजी का गला काट दिया तो मृत संजीवनी विद्या से पिता को जीवित कर दिया। संसार में पिता पुत्र को जीवन देता लेकिन आपने अपने पिता को नया जीवन दे दिया। तो माता पिता के ऋण से आप भली भांति उऋण हो गए, लेकिन गुरु जी का ऋण बाकी है। सो जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गयो ब्याज बड़ बाढ़ा। ब्याज ज्यादा न बढ़ी इसलिए अब आनी बेभरिया बोली। क्योंकि संकेत किया गया था प्रधान जी का, तो है कि नहीं है इस समय? हाँ, हमारे प्रधान जी और हमारे समस्त व्यवहारिक के समय व्यवहार के समय तो समिति के लोग आ ही जाए 5-7 11